बहुत ही स्वादिष्ट बंगाली रेसिपी को घर में रखा मसाला से ही बनाएंगे। बंगाल में शादी और रिसेप्शन पार्टी में इस रेसिपी को बनाया जाता है। बंगाल के जितने भी फेमस डिश है उसमें से एक डिश ये भी है। तो चलिए इस रेसिपी को बना लेते हैं। आप सभी से निवेदन है वीडियो को स्किप किए बगैर पूरा देखें और अगर पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। वेलकम टू पॉल्स रेसिपी। पॉल्स रेसिपी में मैं मंजू। इस रेसिपी को बनाने के लिए लिए हैं कातला मछली का भुना हुआ सर। नमक हल्दी डालकर कल रात में ही फ्राई कर लिए थे। यहाँ बहुत ज्यादा सर्दी है, कोई भी सामान फ्रिज में रखने की जरूरत नहीं पड़ता। रेसिपी बनाने वक्त एक बार और फ्राई कर लेंगे। साइड में रखते हुए रेसिपी की पूरी तैयारी कर लेंगे। लिए हैं आधा कप मूंग दाल, आप ज्यादा या कम कर सकते हैं। लिए हैं मीडियम साइज का एक बारीक कटा हुआ प्याज, चीरा लगाया हुआ 3 मिर्ची स्वाद अनुसार ही डालें। एक मीडियम साइज का स्लाइस में कटा हुआ टमाटर, तोड़ कर लिए हैं एक तेजपत्ता, हाफ टी स्पून जीरा और शाही जीरा, 2 सूखी मिर्च को तोड़कर, 3 लौंग, 2 इलायची और 1 टुकड़ा दालचीनी। मसाला में लिए हैं हाफ टी स्पून जीरा पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, हाफ टी स्पून मिर्ची पाउडर, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टेबल स्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, हाफ टी स्पून गरम मसाला पाउडर, 1/4 टीस्पून काली मिर्च पाउडर। आप चाहे तो मसाला को पानी में भिगो कर रख सकते हैं। भीगा हुआ मसाला पिसा हुआ मसाला जैसा स्वाद देगा। गैस को ऑन करके ओवन के ऊपर बैठाएंगे कढ़ाई। फ्लेम को करेंगे मीडियम। कढ़ाई में डालेंगे मूंग दाल, चलाते हुए हल्का सा फ्राई कर लेंगे। आप तेल डालकर भी फ्राई कर सकते हैं, मैं सूखे में फ्राई की हूँ। दाल फ्राई हो चुका है, निकाल लेंगे। इससे ज्यादा फ्राई करने से सीजने में बहुत ही वक्त लगेगा। इस दाल को कढ़ाई में पकाइएगा तो 15 से 20 मिनट का वक्त लगेगा और कुकर में 1 सीटी तक पकाने से दाल पक जाएगा। मैं दाल को हाई फ्लेम में 1 सीटी तक पकाएंगे। उसी गरम कढ़ाई में डालेंगे 2 टीस्पून सरसों का तेल। तेल गरम होते ही डालेंगे भुना हुआ मछली का सर। मैं रेसिपी बनाने के लिए कातला मछली का सर ली हूँ, आप कोई भी बड़े मछली का सर ले सकते हैं। पहले मछली का सर को हल्का सा फ्राई करके रखे थे, अब पूरी तरह से फ्राई कर लेना है। मछली का सर कड़ाके का फ्राई करने के लिए फ्लेम को लो मीडियम कर देंगे ताकि जले ना। जब तक मछली फ्राई हो रहा है, फ्राई किया हुआ दाल को धो लेंगे। डालेंगे पानी, हाथ से रगड़ते हुए धोए ताकि दाल का डस्ट पानी में मिक्स होकर निकल सके। धोया हुआ पानी को फेंक देंगे। दाल में थोड़ा पानी डालकर रखे हैं, डालेंगे कुकर में। पानी को अलग करते हुए डालना है। मैं कुकर में बॉईल करूंगी, आप कढ़ाई में भी बॉईल कर सकते हैं। सिर्फ वक्त ज्यादा लगेगा और कुकर में बॉईल करने से वक्त के साथ गैस भी बचेगा। कुकर में डालेंगे पानी, आधा कप दाल में 2 कप पानी, आप 1 कप भी डाल सकते हैं। डालेंगे नमक और थोड़ा सा तेल ताकि बॉईल होते वक्त उफन कर बाहर ना गिरे। हल्दी के बगैर बॉईल करेंगे, आप चाहे तो डाल सकते हैं। हाई फ्लेम में 1 सीटी तक सिझा लेंगे। दाल को पैक करने के साथ साथ मछली के सर को भी अलट पलट कर फ्राई करते रहे हैं। अब इसे कलछी से तोड़ दे और अलट पलट कर फ्राई करके निकाल ले। तोड़कर फ्राई करने से थोड़ा भी कच्चा नहीं रहेगा। आप इससे भी छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ सकते हैं। मछली का सर फ्राई हो चुका है, निकाल लेंगे। करीब 4 से 5 मिनट तक फ्राई कर लिए हैं। कढ़ाई में बचा हुआ तेल को ना फेंके, मछली का सारा फ्लेवर इस तेल में है। इसी में 4 चम्मच और तेल डालेंगे। डालेंगे जीरा, तेजपत्ता, सूखी मिर्च, साबुत गरम मसाला। इसे चलाते हुए 20 से 25 सेकंड तक फ्राई कर ले। हल्का सा लाल भी हो जाएगा और बहुत ही अच्छा स्मेल आएगा। डालेंगे बारीक कटा हुआ प्याज। मैं 1 मीडियम साइज का प्याज डाली हूँ, आप इससे भी ज्यादा डाल सकते हैं। चलाते हुए अच्छी तरह से मिलाकर डालेंगे नमक। ध्यान में रखना है नमक पहले भी डाली हूँ। डालेंगे 1 टीस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट। स्टर करते हुए 2 से 3 मिनट तक फ्राई कर लेंगे। प्याज भी सॉफ्ट हो जाएगा, गार्लिक का स्ट्रॉन्ग फ्लेवर भी चला जाएगा। डालेंगे पाउडर मसाला और मसाला को फ्राई करने के लिए पानी गुनगुना गरम ही डालें। अच्छी तरह से मिलाते हुए 2 से 3 मिनट तक फ्राई कर लेंगे। मसाले को तेल छोड़ने तक अभी फ्राई करना नहीं है। डालेंगे कटा हुआ टमाटर और मिर्ची। चलाते हुए तब तक फ्राई करना है जब तक मसाले से तेल ना छोड़ने लगे।
और मसाला का कच्चा फ्लेवर ना चला जाए। मसाला तेल छोड़ चुका है परंतु टमाटर गला नहीं है। डालेंगे फ्राई किया हुआ मछली का सर। मिलाते हुए तब तक फ्राई करें जब तक मछली के सर में मसाले का फ्लेवर ना चला जाए, अर्थात 5 से 6 मिनट तक कंटिन्यू स्टर करते हुए फ्राई करना है। कलछी को कढ़ाई के तले तक लगाकर चलाना है ताकि मसाला कढ़ाई के तले लग ना जाए। मसाले के साथ मछली को जितना अच्छा फ्राई होगा उतना ही अच्छा खुशबू आएगा। डालेंगे बॉईल किया हुआ मूंग दाल। कुकर में मूंग दाल सीझने में ज़्यादा वक्त नहीं लगता है, 50% ही सिजाए हैं। दाल पूरी तरह से साबुत है, इतना ही कुकर में सिझाना है। पूरी तरह से दाल कढ़ाई में सीझेगा। अच्छी तरह से मिलाते हुए ढक देंगे। 3 से 4 मिनट के बाद ढक्कन हटाकर कलछी को कढ़ाई के तले तक लगाकर चलाएंगे ताकि तले में दाल लग ना जाए। अगर आपको ग्रेवी और भी ज्यादा रखना हो तो थोड़ा गर्म पानी डाल सकते हैं। डालेंगे फ्राई किया हुआ मसाला। जीरा धनिया गोलमरीच को फ्राई करके कूट लिए हैं। 1/4 टीस्पून चीनी, 1 टीस्पून घी। अच्छी तरह से मिलाते हुए 1 से 2 मिनट तक पका ले। इस रेसिपी में काजू किशमिश डाला जाता है, मेरे पास फिलहाल नहीं है इसीलिए डाल नहीं पा रही हूँ। अगर आप डालना चाहते हैं तो घी डालने वक्त डालें और फ्राई किया हुआ डालें, स्वाद बहुत ही अच्छा आएगा। डालेंगे बारीक कटा हुआ धनिया पत्ता। अच्छी तरह से मिलाकर फ्लेम को ऑफ कर दे। बनकर तैयार है मछली का सर डाला हुआ मूंग दाल का घोंटो रेसिपी। एक बड़े सा प्याला में निकाल लेंगे। ये एक बंगाली रेसिपी है। इस रेसिपी को आप चावल, रोटी, पराठा, पूरी, फ्राइड राइस के साथ खा सकते हैं। इस घोंटो रेसिपी को इस तरह से एक बार ट्राई कर सकते हैं। सजावट के लिए डालेंगे ऊपर से धनिया पत्ता। बहुत ही टेस्टी बना है। पसंद आए तो लाइक देना ना भूले। बगल में आया हुआ बेल आइकन को भी प्रेस करें। जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।